नमस्कार मित्रों, माई बाप के इस शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश अचल और रोज़ की तरह आपसे कुछ बात करूँगा और ख़ास तौर पर ये बात होगी इस समय उत्तर प्रदेश के संभल शहर के बारे में। संभल में एक मस्जिद है और हर शहर में एक मस्जिद होती है अमूमन हिंदुस्तान के, और मस्जिद का नाम भी जामा मस्जिद होता है। संभल में भी एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर के यहाँ पर जो मुस्लिम समाज है उसने विरोध किया है, हिंसा भड़की है और हिंसा में पुलिस की गोली से या आपसी रंजिश से 3 लोग मारे जा चुके हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही दुखदाई खबर है। और उत्तर प्रदेश में चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए उसके रहते हुए ये दंगा और ज़्यादा हैरान करने वाला है। इसके पहले बहराइच में भी ऐसे ही अशांति हो चुकी है और ये दंगे तब हो रहे हैं जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति की सरकार बहुत बड़े प्रचंड बहुमत से जीत करके आई है। और इस बहुमत के बाद कल आप देखेंगे 25 तारीख को देश की संसद भी बैठने वाली है और इस संसद में भी इस दंगे को लेकर के बातचीत हो सकती है। कारण यह है कि सरकार के निशाने पर इस पिछले विधानसभा चुनाव जो हुआ है महाराष्ट्र का और झारखंड का, एक ही नारा था कि बटोगे तो कटोगे। अब चुनाव हो गया, जिसको बटना था वो बट गया और अब जिसको कटना है उसकी बारी आ गई है। और जाहिर है कि इस नारे के पीछे जो निशाना था, जो लक्ष्य था, वो अल्पसंख्यकों को एक तरफ करके और बहुसंख्यक हिंदू समाज को एक तरफ करने का था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कामयाब हुई, झारखंड में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन महाराष्ट्र चूँकि बड़ा प्रदेश है तो यहाँ की जो कामयाबी है वो भारतीय जनता पार्टी को और मदान सत्ता के मद में और ज़्यादा चूर करने वाली है। और आप देखेंगे कि सरकार एक तरफ संभल में पुलिस और सुरक्षा बलों के सहारे दंगे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी नीति रीति से बदलने को तैयार नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो चुनावी सभा, जो विजय सभा हुई, उसमें साफ साफ वक्फ बोर्ड को निशाने पर रखा और वो वक्फ बोर्ड पर ये सरकार बहुत दिनों से काम कर रही है, इस कानून को बदलना चाहती है। और उस प्रधानमंत्री ने तो कल आरोप लगाया कि बाकायदा कांग्रेस की सरकार ने संविधान की अनदेखी करके ये वक्फ बोर्ड बनाए हैं। अब वक्फ बोर्ड कोई आज तो बने नहीं है, वक्फ बोर्ड तो बहुत पुराने हैं और तब भी थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब भी इन वक्फ बोर्डों को लेकर के इस तरह से आक्रामक रवैया किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने नहीं अपनाया था, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार अब अपनाए हुए है। और महाराष्ट्र की जीत ने तो इस आक्रामकता को और बढ़ा दिया है। इससे ये आशंका होने लगी है कि अब अल्पसंख्यकों के जो दिन हैं, आने वाले दिन हैं, वो बहुत अच्छे होने वाले नहीं हैं। अगर होते तो फिर माननीय प्रधानमंत्री कल जीत के बाद जो राष्ट्र को तो संबोधित वो नहीं कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो वक्फ बोर्ड की बात नहीं करते। वक्फ बोर्ड शुरू से भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है, उसकी आंख में किरकिरी की तरह खटकता है और सरकार ने एक कानून बना दिया, एक मसविदा बना के रखा हुआ है संसद में। पहले भी लाई थी, वापस ले गई और फिर अब लेके कल से फिर आएगी, फिर इसको पारित कराने की कोशिश करेगी। उसकी कोशिश है कि अव्वल तो ये कानून रद्द हो जाए और न भी रद्द हो जाए तो उसको इस तरह से तरमीम कर दिया जाए कि इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल कर दिए जाएं। सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वक्फ बोर्ड के पास तमाम ऐसी संपत्ति है जो अतिक्रमण कर ली गई है, जो सरकारी है, जो दादागिरी से ले ली गई है, जबकि ऐसा है या नहीं है इसके बारे में पहले कभी न कोई जांच हुई है, न कभी कोई पड़ताल हुई है। ये ज़रूर हुआ है कि वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग के मामले लगातार
देश में आते रहे हैं। अब वक्फ का मतलब ही ये है कि जो मुस्लिम समाज का आदमी है वो अपनी संपत्ति को जब उसको इच्छा होती है तो वो दान धर्म के लिए वक्फ बोर्ड को दे देता है कि अब इसका प्रबंधन आप करें और इसका जैसे इस्तेमाल समाज के हित में धर्म के प्रचार के लिए जैसे भी हो करते रहें। और तो ऐसा होता रहा है। पहले के ज़माने में जब भारत आज़ाद नहीं था तब भी हिंदू समाज में बड़े पैमाने पर दान की जाती थी संपत्तियाँ, और उनके दान की संपत्ति से धर्मशालाएँ बनती थीं, घाट बनते थे, मंदिर बनते थे। लेकिन उस आपको हैरानी होगी कि बहुसंख्यक हिंदू समाज ने कभी भी ईमानदारी से इस दान की संपत्ति के प्रबंधन के लिए अलग से कोई संस्था नहीं बनाई, जैसे कि अल्पसंख्यकों के पास वक्फ बोर्ड है। अब मांग उठने लगी है, अब सनातनी नींद से जागे हैं, वो भी सरकार से कह रहे हैं एक हिंदू बोर्ड बनाओ, सनातन वक्फ बोर्ड बनाओ। तो सवाल ये है कि दोनों धर्मों में दान पुण्य का चरित्र अलग है। अब सरकार इसमें मदाखलत अगर करती है तो समस्या तो खड़ी होगी, और समस्या ऐसी खड़ी होगी कि फिर बहराइच हुआ है, फिर संभल हो गया है, और पता नहीं आगे क्या क्या होगा। संभल में जामा मस्जिद कोई आज की नहीं है, और इस देश में बहुत से ऐसे विवादास्पद धर्म स्थल हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रवैया अपनाया है। अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद में मिली कामयाबी के बाद वो जहाँ जहाँ ऐसे विवादास्पद स्थल हैं वहाँ सक्रिय हो गई, और उसने एक टूल, जैसे राजनीति में एक टूल बनाया गया था ईडी को या इलेक्शन कमीशन को या सीबीआई को, ऐसे ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये एक टूल बना लिया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को, कि वो एक पार्टी अदालत में जाती है किसी भी अल्पसंख्यकों के धर्म स्थल को लेके, और जाके अर्जी लगाती कि साहब यहाँ तो पहले मंदिर था और अब इस पर आप सर्वे कराइए, देखिए मंदिर था कि नहीं। अब जबकि इस देश में पहले से एक कानून है धार्मिक स्थलों के लिए, आज़ादी के बाद बना था, कि 1947 के बाद जो भी पूजा स्थल जिस स्थिति में है वो यथा स्थिति में रहेगा, उसकी नींव खोद के देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इस बात पर आमादा है कि जितने गड़े मुर्दे उखाड़े जा सके, और ऐसे गड़े मुर्दे जिनसे कि अल्पसंख्यकों को आहत किया जा सके वो ज़रूर किया जाए। कोई भी मंदिर मस्जिद हो, ज्ञानवापी का आपने सुना ही था बनारस में, खुद सरकार विकास के नाम पर बनारस जैसे शहर में मंदिरों को नेस्त नाबूद कर दे, 200-250 उठा के फेंक दे, तब कोई हिंदू की आत्मा आहत नहीं होती। लेकिन बरसों से, सदियों से कोई अल्पसंख्यकों का पूजा स्थल है तो उन्हें ज़रूर सपना आता है कि इसके भीतर मंदिर होगा। अरे भाई, रहा होगा, मान लेते हैं रहा होगा, और उसको उसके बाद तत्कालीन शासकों ने वहाँ पर किसी दूसरे धर्म का पूजा स्थल बना दिया, और उसको भी सालों बीत गए, दशकों बीत गए, सदियाँ बीत गई। अब उसको खोद के आप फिर से वहाँ अपना पूजा स्थल बनाने की फिराक में क्यों हो? अव्वल तो ऐसे विवादास्पद स्थलों पर और कोई ईश्वर आके ठहरने के लिए मेरे ख्याल से तो तैयार नहीं होगा। जहाँ अल्लाह रह रहे हैं वहाँ ईश्वर क्यों रहेगा? ईश्वर अपने मंदिर में रहेगा, और मंदिर अब नए नए बन रहे हैं। अयोध्या में देखिए कितना भव्य और दिव्य मंदिर बना, लेकिन वो सरकार को आशीर्वाद नहीं दे पाया। आम चुनाव में वो 5 महीने पहले हुए थे, आपने देखा था कि 400 पार का नारा कैसे औंधे मुँह गिरा था। लेकिन इस हार से, इस पराजय के बाद सरकार ने जब बटोगे और कटोगे का नारा दिया तो ये नारा संयोग से चल पड़ा, और महाराष्ट्र जैसे उस सूबे में चल पड़ा जो अभी तक धर्मनिरपेक्ष माना जाता था, जहाँ मुस्लिम बड़ी संख्या में हैं और बड़े मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अब उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, और मुझे तो ये ऐसा पूर्वाभास हो रहा है कि आने वाले दिनों में पूरे देश में चुन चुन कर अल्पसंख्यकों के जो पूजा स्थल हैं, जो प्रार्थना स्थल हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा,
और उनके बहाने से एक तरह का अराजकता पैदा की जाएगी, जिससे कि ध्रुवीकरण और तेज हो जाए। अब इसमें तुष्टीकरण की बात बार बार आती है, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगता है। तुष्टीकरण हर सरकार करती है। कांग्रेस ने अगर अल्पसंख्यकों का किया तुष्टीकरण, तो भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है। उन्हें संतुष्ट करने के लिए तो सारी कार्रवाई हो रही है। नहीं, वक्फ बोर्ड को छेड़ने की क्या ज़रूरत भाई? आपको जहाँ पैसा दिखता है, जहाँ संपत्ति दिखती है, वहाँ आप घुस जाते हैं और घुसने की कोशिश करते हैं। आज वक्फ बोर्ड निशाने पे है, कल को आप कह दोगे हज से क्या मतलब हमारा, हम हज के लिए वो सहयोग क्यों करें, हम हज के लिए हज भवन क्यों बनवाएं? हर सरकार ने बनवा रखे हैं अपने अपने राज्य में। दिल्ली में तो बहुत बड़ा राजधानी है, वहाँ तो हज भवन है ही। हज के लिए सब्सिडी क्यों दें? तो धीरे धीरे ये बातें आएंगी। अगर भारत के बहुभाषी बहुसांस्कृतिक समाज में इस तरह से संकीर्णता के साथ सोच करके सत्ता चलाई जाएगी तो ये तकलीफ़ें होंगी, और लोकतंत्र में ये काबिल बर्दाश्त चीज़ नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आए, उसे ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो किसी दूसरे समाज का दिल दुखाए, उसे परेशान करे। सरकार से मणिपुर तो संभल नहीं रहा है, लेकिन वो संभल करा रही है, वो बहराइच करा रही है, और जाने अभी क्या क्या कराएगी। तो डर लगता है, और किसी भी डरे हुए देश में अब विकास हो ये बड़ा मुश्किल है। अब भारतीय जनता पार्टी को चूँकि प्रचंड बहुमत मिला है, तो उसे लगता है कि वो जो चाहे सो कर सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। देश में अभी संसद है, देश में अभी सर्वोच्च न्यायालय है, और देश में एक समाज है, सजग समाज है, जो ऐसी कोशिशों को रोकेगा और हर कीमत पर रोकेगा, और रोकना भी चाहिए। हम सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं, तो हमें मिलजुल कर रहने दीजिए। हमें बार बार आप एक दूसरे के खिलाफ उकसाइए मत। ये आप सत्ता में बने रहने के लिए करते हैं। सत्ता तो आती जाती चीज़ है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगी, लेकिन समाज स्थिर है। समाज और शहर और गली और मोहल्लों में जहाँ लोग हिल मिल कर रहते आए हैं, उनके मन बीच में अगर आप बेमनस्य पैदा कर देंगे, अगर आप विष घोल देंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। हमें दूसरे दुनिया के देशों से देखना चाहिए, जहाँ धार्मिक आधार पर इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, वहाँ क्या स्थिति हुई है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है, नेपाल में आज क्या हो रहा है, श्रीलंका की स्थिति क्या है। तो ऐसे में कल से चूँकि 25 नवंबर से संसद बैठने वाली है, तो संसद में संभल का दंगा भी आएगा, बहराइच का दंगा भी आएगा, वक्फ बोर्ड भी आएगा, और विपक्ष का विरोध भी आएगा, सत्ता पक्ष की हट भी आएगी। तो अब हमें ये देखना होगा कि इस मसले का हल कैसे निकलता है। क्या हम और हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी, प्रिय भारतीय जनता पार्टी, गड़े मुर्दे खोदना बंद करेगी? अगर नहीं करेगी तो क्या वो कोई ऐसा मंत्रालय बना देगी जो पूरे देश में अल्पसंख्यकों के जितने पूजा घर हैं, ईदगाह हैं, मस्जिदें हैं, उन सबका नए सिरे से सर्वे कराएगी, और उनके नीचे कथित तौर पर दबे हुए हिंदू मंदिरों को पुनर्स्थापित करेगी, पुनर्जीवित करेगी, पुनर्संस्थापित करेगी? अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई क्या कर सकता है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, शशि पावक सुरसर की नहीं। तो इस समय सत्ता जो है उसमें समर्थ, पूरा सामर्थ्य है। वो सूर्य के समान भयंकर ताप वाली है, गंगा नदी की तरह बड़ी वेग वाली सरकार है, आग की तरह बहुत तीव्र प्रज्वलन वाली सरकार है। तो वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा न करे, ऐसी प्रार्थना हम अपने ईश्वर से करते हैं, अपने अल्लाह से करते हैं कि वो सरकार को सद्बुद्धि दे, सरकार विकास के काम करे, सरकार शिक्षा का काम करे, सरकार स्वास्थ्य पर काम करे, सरकार किसानों को सिंचाई के साधन देने पर काम करे, सरकार महंगाई रोकने पर काम करे,
लेकिन सरकार ये न करे जो संभल में कर रही है, ये न करे जो बहराइच में कर चुकी है, ये न करे जो संसद में कल करने वाली है वक्फ बोर्ड के को लेकर के। सबका अपना अपना दायरा है, सबको अपने अपने ढंग से जीने का एक अंदाज है, उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। चाहे वो संविधान के द्वारा संरक्षित हो, चाहे वो समाज के द्वारा संरक्षित हो। और अगर एक दूसरे का संरक्षण नहीं मिलेगा तो जीवन दूभर हो जाएगा। और भारत में ऐसी कोशिशें जब भी हुई हैं, चाहे वो मुग़ल काल रहा हो, चाहे वो अंग्रेज़ों का काल रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का काल रहा हो, चाहे आज वो भारतीय जनता पार्टी का काल हो, ऐसी कोशिशों को औंधे मुँह गिरना पड़ता है। और ऐसी कोशिशों में अगर कामयाबी मिल भी जाए तो उसका जो खामियाजा है वो अगली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। ये हकीकत है। और इस हकीकत को जानते हुए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, ख़ास तौर पर आरएसएस से, ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी से और उसके नेताओं से, कि वो गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करें, समाज में सद्भाव पैदा करने की कोशिश करें और ये बांटने और काटने के स्लोगन को, नारों को अपने काल पात्र में डाल दे। इस देश को ऐसे नारों की ज़रूरत थी भी नहीं, ना आगे होगी, क्योंकि हम सब एक हैं। हम किससे कौन हमें काट रहा है, कौन हमें बांट रहा है, ये काम तो राजनीति कर रही है। और राजनीति खुद अपराधी होकर भी अपने को अपराधी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। अब मेरी बात आपको हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन हकीकत तो यही है। और मैं ये बातें करते रहने वाला हूँ जब तक कि लोगों को समझ में ना आ जाए। ठीक है, मेरी कोशिश तो वैसी है जैसे समुद्र पे वो सेतु बंद हो रहा था, सेतु बांधा जा रहा था उस ज़माने में, त्रेता में। तो एक गिलहरी भी लोट-पोट करके रेत में से और आ जाती थी वहाँ पे। तो गिलहरी की कोशिश है हम लोगों की। हमारा छोटा सा मंच है, छोटे से मित्र हैं देखने सुनने वाले, कम संख्या वाले, छोटे से नहीं बड़े दिल के लोग हैं। तो वो इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उन्हें पसंद आएगा तो उसको लाइक भी करेंगे। उन्हें पसंद आएगा ऐसी चीज़ों को, वो नियमित देखना सुनना चाहते हैं तो वो सब्सक्राइब भी करेंगे। और अभी तकनीकी तौर पर ये बहुत दक्ष चैनल नहीं है, संसाधन नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, अच्छा स्टूडियो नहीं है, अच्छे टेक्नीशियन तो कोई है ही नहीं, मैं ही अकेला हूँ जितना कुछ थोड़ा बहुत कर पाता हूँ। तो आप देखिए, इस देश को संभल जैसी घटनाओं से बचाइए और वक्फ बोर्ड जैसे मामलों, संवेदनशील विषयों पर मदाखलत होने से बचाइए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।